हेलो फ्रेंड्स, मैं माला विश्वकर्मा चित्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ पर्यायवाची शब्द, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम देखते हैं। देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही वीडियो और लेके आऊँ। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची। इसमें थोड़ा सा हम बदलाव किए हैं, ट्रिक या तरीका के माध्यम से आप कह सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कैसे पर्यायवाची याद करते हैं। वैसे तो पर्यायवाची रटने वाली चीज़ें हैं, इसे रटा ही जाता है और आज हम रटते हैं, कल एग्ज़ाम में जाते हैं तो मुझे कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो कन्फ्यूजन में हम गलत करके चले आते हैं। तो हमें कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में, हमें यही बात का ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक एक नंबर का बहुत ही महत्व है। एक नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है कभी कभी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जल का पर्यायवाची दिया है। जल के पर्यायवाची से हम और भी पर्यायवाची बनाएंगे, कमल का, समुद्र का, बादल का। तो जल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है समानार्थी शब्द, जो कि हमें याद करना है। जल का तो पूरा ही याद करना है। तो चलिए हम याद करते हैं थोड़ा। जल का पर्यायवाची नीर होता है, अम्बु होता है, टोए भी जल का पर्यायवाची होता है, वारी भी होता है जल का पर्यायवाची, पय, आब, मेघ, पुष्प भी कहते हैं जल को, सारंग भी कहते हैं जल को, और सर्वमुख भी कहते हैं जल को, जीवन सब कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो जीवन याद कर लेंगे जल से। सलिल भी है, पाथ मतलब रास्ता होता है, रास्ता जल अपना खुद ही बना लेता है, तो ऐसे हम इसको पाथ याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी तो कहते ही हैं, उदक भी कहते हैं हम जल को। और फ्रेंड्स, मैं जिस पे सर्कल कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको हम याद करना ही करना है उसको। तो हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। सारंग को कर लेंगे सर्कल, और सर्वमुख भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेघ, पुष्प, पाथ तो कर ही दिए हैं यहाँ पे, साथ ही साथ उदक, सलील, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जीवन तो याद ही है, जल ही जीवन है, तो याद रखेंगे। और दो नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको दोआब कहते हैं ना, दोआब सुने होंगे, तो उसी से आप याद कर लेंगे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम। जल से हम बनाते हैं कमल का समानार्थी शब्द कैसे होगा। कमल का पर्यायवाची हमें बनाने के लिए क्या करना है, जितना भी जल का पर्यायवाची उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ज जोड़ देना है। तो ज मतलब क्या होता है, जन्म लेना। ज मतलब जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो ये हो जाएगा जल का पर्यायवाची जितना भी है, उसमें हम क्या करेंगे, ज जोड़ देंगे तो कमल का पर्यायवाची तैयार हो जाएगा। जैसे जल में ज जोड़े तो जलज हो गया, अम्बु में ज जोड़े तो अम्बुज हो गया, नीरज में ज जोड़ दिए तो नीरज हो गया। तो ऐसे जितना भी है उससे हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अलग से जो इसका कमल का पर्यायवाची है, जो कि बहुत बार एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है, तो उसको हम थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो फिर हमें बच के जाना नहीं है। हमारा एक ही वो है लक्ष्य कि हमें याद करना है और याद करके जाना है एग्ज़ाम में, गलत नहीं करना है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम यहाँ पे। सतदल, देखिए यहाँ पे नलिन हो गया। सरोज मतलब क्या होता है, सरोवर मतलब तालाब होता है, तालाब में जो उत्पन्न हो उसे सरोज कहते हैं। इंदिवर, राजीव भी कमल का होता है पर्यायवाची। सरसिज भी कमल का ही होता है। सतदल, पंकज मतलब पंख मतलब क्या होता है, कीचड़ मतलब उत्पन्न होना या पैदा होना या जन्म लेना। तो जो कीचड़ में जन्म लिया हो तो उसे हम कहते हैं पंकज। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जिसका नाम पंकज हो उससे भी हम कहेंगे तुम कीचड़ में जन्म लियो, ऐसा नहीं है। कमल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और सतदल, अब्ज, ताम्रस भी कहते हैं कमल को, अरविंद भी कहते हैं कमल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे सर्कल। उत्पल भी कहते हैं, कोकनद भी कहते हैं, और पद्म भी कहते हैं कमल को। यहाँ पे सतदल को भी हम करेंगे। और यहाँ पे इंदिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बादल। बादल का पर्यायवाची में क्या है? बादल के पर्यायवाची में हमें कैसे बनाएंगे? पानी का जितना पर्यायवाची उसमें हम द लगा देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची बन के तैयार हो जाएगा। द मतलब देने वाला, देने वाला मतलब देना, ठीक। देना जैसे नीरद, नीर, नीर मतलब पानी, द मतलब देना। बादल क्या देता है? पानी देता है। अम्बु, अम्बु मतलब पानी, द मतलब देना, अम्बुद हो गया, ठीक। तोयद हो गया। इसी प्रकार से हम और भी बना सकते हैं बादल का पर्यायवाची, लेकिन कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं कि जो कि हमें याद ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारा। तो देखते हैं मेघ, मेघ को हम टिक कर लेंगे, और घन को, घन और मेघ को हम देख लेंगे, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? इसमें क्या ट्रिक है? इसमें ये ट्रिक है कि पानी का जितना भी पर्यायवाची, देखिए भाई पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी तो याद ही करना है, जितना भी जल का पर्यायवाची उसे याद ही करना है, उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हम। तो जल का पर्यायवाची याद करेंगे, उसी में हम क्या लगाएंगे? धी लगा देंगे या निधि लगा देंगे, तो वो बन जाएगा जल। जल से क्या बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। निधि मतलब धारण करना, धारण करने वाला, ठीक। तो जल, जल में धी लगा दिए जलधि हो गया, जल में निधि लगा दिए जल निधि हो गया। अब में जो है धी लगा दिए अवधि हो गया, पय में धी लगा दिए तो पयोधि हो गया। वारी, वारी जल का पर्यायवाची है, वारी में धी लगा दिए तो वारिधि हो गया। सिंधु, सिंधु फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु को हम सर्कल कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, समुद्र को सिंधु भी कहते हैं, जलधाम भी कहते हैं। वारी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरडो, बाप रे, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, अरडो, इसको हम कर लेंगे। रत्नाकर, रत्नाकर क्यों कहते हैं समुद्र को? क्योंकि फ्रेंड्स समुद्र में से क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है, मोती निकलते हैं बहुत सारे, तो इसलिए इसको हम रत्नाकर भी कहते हैं समुद्र को। पारावार भी कहते हैं समुद्र को। नदीस, नदीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदीस क्यों कहते हैं समुद्र को? क्योंकि ये जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सब जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में, इसलिए नदियों का स्वामी कहा जाता है किसको? समुद्र को, ठीक। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची क्या होगा? लक्ष्मी का पर्यायवाची हम क्यों याद करेंगे? क्योंकि लक्ष्मी को तो पूछता ही है एग्जाम में, उसके साथ हम लक्ष्मी के याद करने के साथ हम विष्णु जी का भी याद कर सकते हैं। लक्ष्मी जी से हम विष्णु जी का पर्यायवाची बनाएंगे, इसलिए लक्ष्मी का पर्यायवाची याद करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? श्री, पद्मा, लक्ष्मी जी को पद्मा भी कहा जाता है। इंदिरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा भी कहा जाता है। रमा भी कहते हैं लक्ष्मी जी को, पद्मशना कहते हैं। फिर विष्णु प्रिया भी कहते हैं। विष्णु प्रिया मतलब विष्णु की जितने भी पर्यायवाची उसमें प्रिया लगा दो या वधु लगा दो, विष्णु वधु या फिर विष्णु प्रिया, तो वो सब किसका बन जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक। तो सिंधुजा, अब देखिए सिंधुजा, अभी हम पीछे ही पढ़े हैं क्या कि समुद्र को क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली थी, तो इसलिए उनको जो है समुद्र की पुत्री माना जाता है। तो हम यहाँ पे समुद्र जा कह सकते हैं, सिंधु जा कह सकते हैं, तो ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची हो जाएगा। क्षीरो तनया भी कहते हैं लक्ष्मी जी को, कमला भी कहते हैं लक्ष्मी जी को। अब लक्ष्मी जी का पढ़ ही लिए हैं तो लगे हाथ हम विष्णु जी का भी पढ़ लेते हैं। विष्णु जी का जो है क्या है, जितना भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है उसमें क्या करेंगे हम? नाथ या पति जोड़ देंगे, तो किसका बन जाएगा फ्रेंड्स? विष्णु जी का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी में नाथ जोड़ेंगे लक्ष्मीनाथ हो जाएगा। लक्ष्मी में पति जोड़ेंगे तो लक्ष्मीपति बन जाएगा। श्रीनाथ, श्रीनाथ, श्री में नाथ जोड़ दिए तो विष्णु जी का पर्यायवाची बन गया। कमलापति किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। तो ऐसे तो हम जितना भी है तो ट्रिक के माध्यम से याद ही कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ ऐसा पर्यायवाची है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विष्णु जी का, उसे हमें याद ही करना पड़ेगा। जैसे दैत्यारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हम टिक कर लेंगे। पुंडरीकाक्षाय, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, हरि, देखो इनको हरि भी कहा जाता है विष्णु जी को। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं उनसे चतुर्भुज कहते हैं विष्णु जी को। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। विष्णु जी को विश्वम्भर भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। अच्युत, अच्युत भी विष्णु जी को कहते हैं। मुकुंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ नारायण तो सभी लोग जानते होंगे। और ऋषिकेश भी कहते हैं विष्णु जी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद कर लेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
पार्वती जी का, पार्वती के जैसे हम लक्ष्मी जी का याद किए तो विष्णु का बना लिए, वैसे हम पार्वती जी का याद करेंगे तो शिव जी का बन जाएगा पर्यायवाची। तो देखते हैं पर्यायवाची यहाँ पे उमा, गौरी, गिरिजा, अंबिका, शैलजा। देखिए फ्रेंड्स, गिरी मतलब क्या होता है? गिरी मतलब होता है पर्वत। पर्वत की पुत्री हैं पार्वती जी, इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं? गिरिजा कहते हैं। जा मतलब क्या होता है? पुत्री, पर्यायवाची है। अंबिका तो जानते ही हैं। और फिर शैल, शैल मतलब क्या होता है? पर्वत। जा मतलब पुत्री, तो शैल की पुत्री को क्या कहेंगे? जो रहेंगी उन्हें पार्वती ही होंगी। आर्या, इनको आर्या भी कहते हैं, भवानी भी कहा जाता है। रुद्र मतलब शिव भगवान से इनका क्या बन गया? रुद्राणी भी कह सकते हैं पार्वती जी को। और शिवानी भी कहते हैं, शिवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। पार्वती जी को कहा जाता है फ्रेंड्स। शिवा भी कहा जाता है। शिवा आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि शिवा किसका पर्यायवाची है। और शिवा शिव का पर्यायवाची नहीं है, शिव जी का, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे हम देखते हैं, लगे हाथ पढ़ लेते हैं शिव जी का। जितना भी पर्यायवाची पार्वती जी का है उसमें हम क्या लगा देंगे? पति या नाथ लगा देंगे तो शिव का पर्यायवाची बनके तैयार हो जाएगा। तो हम जैसे उमा, पार्वती जी को क्या कहा जाता है? उमा। उमा में पति लगा दिए तो उमापति बन गया। उमानाथ, उमा में नाथ लगा दिए तो उमानाथ बन गया। तो ये सब हम तो बना ही सकते हैं, ट्रिक ये तो है ही। आगे हम देखते हैं जो इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको और नाम से जाना जाता है शिव जी को, तो उसको हम देखते हैं। महेश, इनको क्या कहा जाता है? महेश भी कहा जाता है। पशु कहा जाता है, पशुओं के स्वामी, पशुपति हो गए। शंकर तो सभी लोग जानते होंगे। चंद्रशेखर, शिखर जिसके शिखर पर है चंद्र उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। भूत, भूतों के स्वामी या भूतों के ईश तो हो गया क्या? भूतेश। गिरी, गिरी मतलब क्या हो गया? पर्वत। पर्वत के जो है स्वामी को क्या कहा जाता है? गिरीश हो गया। त्रिलोचन, जिसके क्या हो? 3 नेत्र हो उसे त्रिलोचन कहते हैं। रुद्र हो गया। हर, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर और हरि में हमें ध्यान देना होगा। हरि किसका हो गया? विष्णु जी का हो गया। और जैसे ही मात्रा उस पर से हटाए हर, तो वो शिव जी का हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है? अस्मरारी। अस्मरारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको ध्यान देंगे, ठीक। और फ्रेंड्स एक अस्मर होता है, ये कमेंट में आप बताएंगे कि अस्मर किसका पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखते हैं रुद्राणी। रुद्राणी क्या है? ये इंद्र जी की पत्नी का नाम है रुद्राणी, सची। इंद्र जी की पत्नी का नाम क्या था फ्रेंड्स? सची था। सची से हम याद करेंगे इंद्र जी का पर्यायवाची, ठीक। तो पहले हम सची जी का पढ़ लेते हैं पर्यायवाची। सची जी को इंद्राणी भी कहा जाता है। फॉलो मी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महेंद्री, महेंद्र, देखिए इंद्र जी को महेंद्र कहा जाता है, महेंद्र से महेंद्री हो गया। इंद्र, इंद्र से इंद्रा हो गया इनका नाम सची जी का। ये और अगर इंद्र में हम वधु लगा दिए या प्रिया लगा दिए तो इंद्र प्रिया या फिर इंद्र वधु, तो ये सब क्या हो गया? इंद्राणी का पर्यायवाची हो गया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं इंद्र जी का पर्यायवाची। इंद्र जी के पर्यायवाची में क्या है? सची। सची का जितना पर्यायवाची अगर उस पर हम नाथ लगा दे या पति लगा दे तो इंद्र का पर्यायवाची बन जाएगा सचीपति, सचीनाथ, इसी प्रकार से बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं पुरंदर। पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इंद्र का पर्यायवाची है जिष्णु। इंद्र को क्या कहते हैं? जिष्णु कहते हैं। मधवा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मधवा। शक्र और सूरपति, सूरों के स्वामी, जो सूर हैं, सूर मतलब क्या है? देवता। जो देवताओं के स्वामी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सूरपति कहा जाता है। देवेंद्र, देवेंद्र मतलब देवों के जो इंद्र हैं उन्हें देवेंद्र कहा जाता है। बिडौजा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, इसको हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है तो सबको याद ही नहीं रहता ये है क्या, किसका है पर्यायवाची, और सब बच्चे गलत करके ज़्यादातर आ जाते हैं बिडौजा बिडौजा, तो बिडौजा याद ही कर लेते हैं हम। और मधवा भी, और उसके साथ पुरंदर, और यहाँ पे जो है शक्र, ठीक। आगे देखते हैं रात। रात के पर्यायवाची से हम चंद्रमा और राक्षस दोनों का पर्यायवाची बना सकते हैं, इसलिए रात का पर्यायवाची हमें याद ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आइए हम याद करते हैं। देखिए रात को क्या कहते हैं? रजनी कहते हैं। रात को निशा भी कहते हैं, रात को निशी भी कहते हैं, और राका भी कहते हैं, और रैन भी कहते हैं। रैन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विभावरी भी कहते हैं। रात को क्या कहते हैं? विभावरी भी कहते हैं, ठीक। तो ये रात से हम क्या बनाते हैं? चंद्रमा का पर्यायवाची बनाते हैं।
तो रात का जितना भी पर्यायवाची है अगर उसमें हम पति लगा दें या कर लगा दें तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे बन रहा है। निशा, निशा मतलब क्या होता है रात, रात में कर लगा दिए तो निशाकर हो गया चंद्रमा का पर्यायवाची। रजनी, रजनी मतलब क्या होता है रात, रात में पति लगा दिए तो बन गया चंद्रमा का पर्यायवाची। निशा, निशा में हम पति लगा दिए तो निशापति हो गया। राकेश, राका धन ईस मतलब देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा को रात में चंद्रमा उगता है तो हम चंद्रमा को क्या कहते हैं, रात का राजा कहते हैं। रातों का राजा कौन है, चंद्रमा। तो यानी चंद्रमा को हम इसलिए कहेंगे राका ईस मतलब रात का स्वामी। रजनीश मतलब रात का स्वामी, रजनीश हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं राक्षस। राक्षस का हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा का और भी ध्यान देंगे। चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, हिमांशु भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं राक्षस। राक्षस में हम कैसे इसको बनाएंगे, रात से हम राक्षस भी बनाएंगे। रात के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें क्या करना है, सिर्फ हमें चर जोड़ देना। चर जोड़ने से हमारा जो है राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे रजनी चर, चर मतलब क्या होता है चलना, जो रात में चलता हो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक, तो जैसे रात रजनी चर हो गया, रजनी चर, फिर उसके बाद निशाचर, निशीचर। इसी तरीके से असुर, असुर भी क्या होता है राक्षस का होता है, दानव होता है राक्षस का, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और फिर अभी आगे हम देखते हैं सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची से हम क्या बनाएंगे, यमुना और यम का भी पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सूर्य का पढ़ते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं, रवि कहते हैं, अर्क कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, सूर्य तो कहते ही कहते हैं, आदित्य कहते हैं, आदित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्तंड कहते हैं, मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्तंड हो गया। सविता भी कहते हैं सूर्य को, भानु कहते हैं, भास्कर, दिवाकर। देखिए फ्रेंड्स, दिनों का राजा क्या हो गया, सूर्य। दिन का राजा हम क्या कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, दिन का स्वामी। तो यानी जितने भी दिन के पर्यायवाची हैं उसमें अगर हम कर लगा दें तो हमारा क्या बन जाता है, सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे दिनकर, दिवाकर, दिनेश मतलब दिन और ईस हो गया दिनेश। उसके बाद पतंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मार्तंड इंपॉर्टेंट है, अंशुमाली। और उसके बाद क्या हो गया, आदित्य, सविता, भास्कर, प्रभाकर, अर्क। ठीक फ्रेंड्स, पतंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पतंग हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, मुझे हंसी आ गया सोच के, ये मेरा ही ट्रिक है। पतंग क्या, पतंग तो हम रात में उड़ा नहीं सकते, दिन में ही उड़ाते हैं पतंग। तो दिनों का राजा कौन है, सूर्य, इसलिए पतंग क्या हो गया, सूर्य का पर्यायवाची हो गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसको याद करना है, तो कुछ भी ट्रिक लगा दीजिए। आगे देखते हैं, यमुना जी का याद करते हैं। यमुना का पर्यायवाची सूर्य से बनाएंगे, सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना जी को। तो सूर्य का जितना भी पर्यायवाची है, समानार्थी है, उसमें हम पुत्री का समानार्थी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यमुना का समानार्थी बन के तैयार हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, सूर्य मतलब सूर्य हो गया, तनया, तनया मतलब क्या होता है, पुत्री हो गया। सूर्य, सूर्य में जा जोड़ दिए तो सूर्य जा बन गया। रवि, सुता, रवि मतलब सूर्य, सुता मतलब पुत्री, अर्क मतलब सूर्य, जा मतलब पुत्री हो गया। कालिंदी, देखिए फ्रेंड्स, इसको कालिंदी कहा जाता है यमुना को, यमुना को जमुना भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, वैसे तरड़ी भी कहा जाता है, तनुजा, भानुजा भी कहा जाता है। भानु मतलब क्या हो गया, सूर्य, और जा मतलब पुत्री हो गया। लेकिन इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कृष्णा, कृष्णा भी कहा जाता है किसको, यमुना जी को। ठीक, क्योंकि यमुना नदी जो है कहाँ से गुजरती है, मथुरा से उधर होते हुए वृंदावन से, तो इसलिए वहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे, तो इसलिए इनका नाम यमुना जी का कृष्णा भी है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। आगे हम सूर्य से बनाएंगे, सूर्य के पर्यायवाची में हम पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो यम का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे सूर्यपुत्र, रवि तनय, तनय मतलब पुत्र होता है, तनया मतलब पुत्री होता है, कहीं तनया लग गया तो मतलब समझो पुत्री हो गया वो, रवि सुत। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया, इतना ही है। और आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।